में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इस वक्त मौजूदा सियासी बहरान और आइनी बहरान के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि अपोजिशन की तमाम जमातों का यही मुतालबा था कि इलेक्शंस होने चाहिए, चूँकि इस हुकूमत ये डिलीवर करने में नाकाम हो गई। अब जब इलेक्शंस का टाइम फ्रेम आ गया 3 महीने में, इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी इलेक्शंस होंगे, और लेकिन हुकूमत इस तरीक़ेकार को, अपोजिशन जमातें जो है इस तरीक़ेकार को मानने को तैयार नहीं। फुरकान हसन साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए, मैं दो चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ खाली असम्बलियों को तहलील करने की ज़रूरत नहीं है, जमहूरियत को बजाते खुद अब तहलील कर देना चाहिए इन लोगों को मिलकर। अगर ये नहीं करते तो जाहिर सी बात है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इसको सोचना चाहिए ज़रूर, क्योंकि इस निज़ाम में आज 40 साल हो गए। चोर के हाथ काटने की सज़ा से लेकर सूद, जो कि कुरान की आयत है, सूद हराम है, आज भी हम सूद को हराम करार दे नहीं पा रहे ना। हम सूद के खिलाफ कोई करारदाद पेश ही नहीं कर पा रहे। जो आइन कुरान है, हमारा तो आइन बजाते खुद कुरान है, हमें किसी नए आइन की जरूरत नहीं है। और किसी आप इस्लामी सो कॉल्ड आइन बनाते हैं तो आपको उस आइन में सूद को हराम करार देने के लिए 40 साल से आप जद्दोजहद कर रहे हो, और सूद हराम आप नहीं करार दे पा रहे। आज भी आपके गली मोहल्लों में बैंक खुले हैं जो सूद पे कारोबार कर रहे हैं। आखिरी बात देखें, अगर आप वाकई अमेरिका के खिलाफ हैं, अगर हैं, तो फिर आपको चाहिए डॉलर बेस इकोनॉमी सिस्टम से बाहर निकले, अमली काम, आईएमएफ की अजादारी को खत्म करें, बाहर आए, एफएटीएफ से बाहर आए, और आप कहें कि भाई मैं तुम्हारे इस वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं मानता और मैं अपना वर्ल्ड ऑर्डर इस्लाम का क्रिएट करता हूं, तो मैं इमरान खान को लीडर मानने को तैयार हूं। लेकिन ये नहीं करेगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि अभी 2 साल पहले जब ये अमेरिका से आए थे तो कहते थे मैं आज ऐसा लगता है 92 का वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। ये वही इमरान खान साहब हैं जो फ्रांस के मामले में कहते थे कि सिर्फ $9 बिलियन यूरो की आपकी एक्सपोर्ट है, तो ये कहते थे जी यूरोपियन यूनियन हमारा वो क्या प्लस का दर्जा खत्म कर देगा और हमारी एक्सपोर्ट मर जाएंगी। आप कैसे इस्लामी लीडर हो जो आपने फ्रांस के सफीर को नहीं निकाला? आप कैसे इस्लामी लीडर हो कि आपने कोई एक अमली काम नहीं किया? हाँ, नारों की हद तक लोगों को गेन करने के लिए आप नारे लगाते रहे, लेकिन याद रखें ये नारे भी बेनकाब हो जाएंगे, लोग भूल जाएंगे अगर आपने कोई अमली एक्शन नहीं लिया। तो ले आप अमली एक्शन, यूनाइटेड नेशन से बाहर आए, एफएटीएफ से बाहर आए, डॉलर बेस इकोनॉमी सिस्टम से बाहर आए, ओपेक से ऑयल खरीदना बंद करें और पड़ोस के अपने भाई मुल्क से खरीदें जो हब चौकी तक आपको ऑयल दे रहा है तो यहां भी दे देगा। अमली काम की बात करें, बकिया नारों में कुछ नहीं रखा। कुछ नहीं। सहर कामरान साहब, आप मुत्तफिक हैं कामरान साहब की इन बातों से? मैं ये जो नारे जो लगा रहे हैं, इन लोगों को ये सारा कुछ करने के लिए बड़े माशाल्लाह जमहूरियत नहीं चाहिए। माशाल्लाह के 10-10 साल आए, पाकिस्तान को दहशतगर्दी की आग में झोंक के चले गए, पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे झोंक के चले गए, और उसके बाद भी बात नहीं आए। फिर इस तरह के जो है ना प्रोजेक्ट इमरान में अभी प्रोड्यूस होने लगे, जिसको हम देख रहे हैं। आइन की बात करें तो मैं आपको बताऊं, दुनिया का पहला आइन मिसाके मदीना था जी, जिसके जो आइन क्रिएट करने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है। और वो उसके अंदर तमाम जो लोग थे वो मुसलमान थे या नहीं थे, उनके हकूक का तहफ्फुज़ था। अब आप ये आइन को मैं आपको बताती हूँ, आज आप आर्मी एक्ट को निकाल दें आर्मी से, जिसका मर्जी दिल चाहे कोई मेजर का जनरल हो या कोई कर्नल हो या कोई जेसी हो, बोले जी मैं आर्मी चीफ बन गया, कोई रोकेगा? वो चल पड़ेगा आपका निजाम। देखिए, आइन जो है वो कवायद, वो असूल होते हैं जिनके तहत आपका एक निजाम रन होता है, और वही मुकद्दम होता है। आप कहते हैं कि सियासी जमातों ने क्या किया, तो इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार की हवस में उन्होंने सोचा मेरे पास नहीं है तो मैं हर चीज को तहस नहस कर दूं। उन्होंने वो आलमी साजिश, जिसके वो खुद क्रिएटर है, उस आलमी साजिश के नतीजे में अपनी हुकूमत भी खुद खत्म की और पाकिस्तान के आइन पे भी जब लगाई। आपने कहा सियासी जमातों ने क्या किया? सियासी जमातों ने उस जख्मी पाकिस्तान को, जो कि दहशतगर्दी की जंग में था, दहशतगर्दी से बाहर निकाला। सियासतदानों के अंदर इतनी हिम्मत और जरूरत थी कि जो है सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद वो जो है नेटो सप्लाई रूट बंद करें। सियासी जमातों ने आपकी जो एयर बेसिस थी अमेरिका से, नेटो से, वो वापस थी। सियासी जमातों ने आपको जो है जो खित्ते के अंदर ममालिक है उनके साथ ताल्लुकात बेहतर किए। मुझे ये बताएं, सियासी जमातों ने आपको सीपैक दिया, सियासी जमातों बिल्कुल दिया, से बाहर निकाला। आपने क्या किया? सहर कामरान साहिबा, बिल्कुल दिया। मैं यही तो आपसे सवाल है कि अभी भी कोई फौजी मुदाखलत तो नहीं हुई ना? अभी भी ये सब कुछ हुआ तो सियासी जमातों ने ही किया ना? देखिए, पहली बात है सियासी जमातों ने क्या किया। एक आपको बारी बारी मैं समझती हूँ कि ये इंटरनेट में बड़ा वायरल क्लिप है कि जब बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई तो उन्होंने जिस बकार, जिस जरूरतमंदी के साथ न सिर्फ उसका जो सामना किया, बल्कि जीतने के बाद उसी वकार और खंदा पिशानी के साथ उन्होंने तकरीर की। ठीक है, आज क्या हुआ? आज एक ऐसा शख्स जो कि डिपेंडेंट था,
जो कि पपेट था। वो शौकत जो अजीज कि ने भी की ना, फिर जिसको आप नहीं मानते, शौकत अजीज ने भी तो डिफेट किया ना, वो भी तहरीक अहमदाबाद नाकाम हुई। देखिए मैं सब बात कर रही हूँ जमहूरी वजीर आजम की, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, हाँ, मैं बात कर ये रही हूँ, ये ठीक आपने है? अच्छा मैं अच्छा मैं प्लांटेड, इंडक्टेड और जो है ना पपेट की बात नहीं कर चले रही हूँ। ठीक है, ये अच्छा हो गया। सहर कामरान, आप लाइन पे रहिएगा। मैं चाहूंगा मैं आगा अली अदर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूँ, चूंकि वक्त कम है। आगा साहब किस तरह इसको कंक्लूड करेंगे? और कुछ भी हो, सिस्टम आगे चलता हुआ नजर आना चाहिए, चलना चाहिए, और मिलकर आप सब सियासतदानों ने, चाहे पीटीआई हो, नॉन लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दीगर जमातें हो, मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। वो बड़ा स्मूथ सिस्टम चल रहा था और अब ब्रेक डाउन लग गई इसको। आगा साहब, आगा साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही। अब गजाला सैफी साहिबा, मैं चाहूंगा आप इस पे, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, क्या कहेंगी? चूंकि सहर कामरान साहिबा नहीं मान रही, फुरकान हसन साहब ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम ही सही नहीं है, हमें नए सिस्टम की जरूरत है, और कहें कहें हमें सदारती सिस्टम की भी आवाजें आ रही हैं। तो क्यों लोग तो यही हैं, सदारती सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, जब तक कानून पे अमल दरामद नहीं होगा तो सिस्टम ज़्यादा आगे तो नहीं चल सकता। गजाला सैफी साहिबा, देखिए, गद्दार गद्दार का लफ्ज इन्हें पसंद नहीं, वफादारी इनसे होती नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा कि किन अल्फाज में इसके बारे में कहा जाए कि ये कभी भी पाकिस्तान के अगर इतने ही ज्यादा खैरख्वाह होते, अगर अपनी कुर्सी की इतनी परवाह ना होती और मैनिपुलेटिव ना होते, जी तो मेरे ख्याल में आज अवाम इनके साथ खड़ी होती। इस वक्त अवाम इनके साथ नहीं खड़ी हुई, और ये इतना बड़ा बकौल इनके ऊपर जो सानिया गुजरा है इस पीडीएम के ऊपर, अब ये दो अलग तीन अलग पार्टीज तो नहीं रही, चार पांच छह पार्टीज जो मिलके एक पार्टी बनी हुई है। अब पीडीएम का ही जिक्र होगा और किसी पार्टी का जिक्र तो कर नहीं सकते। ठीक, तो पीडीएम ने जो कोशिश की है डीरेल करने की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, ठीक, जबकि अभी तो कैंपेन में आ जाते ये लोग, अभी 2-3 महीने के अंदर ये बजट आता और उसके बाद कैंपेन में सबने जाना था, और 1 साल के अंदर फिर रिजल्ट हो जाता। ये वो पसंद नहीं था। इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग के लिए जो कुछ इकदाम उठाए वो आपको सबको पता है। जी अब ये कौन सी चीज है जिसके लिए ये एडवोकेसी कर रहे हैं, सही, कौन सी बात करना चाह रहे हैं कि जिसने सही की है? सही तो कुछ भी नहीं हुआ हुआ। और उसके बाद अब जब ये कहते थे कि भाई आओ इलेक्शन लड़ो, अवाम के बीच में आओ, अब इलेक्शन के करीब आ गए हैं, 3 महीने में इलेक्शन है, तैयारी पकड़िए, आइए सड़कों पर, लोगों से रुजू कीजिए और देखिए कि लोग आपको वोट देते हैं कि नहीं, या नहीं देते। हमें ठीक है, देते हैं कि नहीं। आगा अली दर साहब आ जाए ना फिर। अब चूंकि वैसे भी अपने अगले साल इलेक्शन ही होने चाहिए, 6 महीने पहले हो रहे हैं देखिए जी, इलेक्शन। हम इलेक्शंस के लिए 100% तैयार हैं। वो अब इज्जत हम देनी 3.5 पड़ेगी। साल से इलेक्शंस के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। हमें कोई डर खौफ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ कानून की बालादस्ती चाहते हैं कि भी कानून जो है जिस तरीके से इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा सिर्फ मकसद ये है कि कानून की बालादस्ती हो और कानून एक दफा बहाल हो, और उसके बाद हमने इलेक्शन ही लड़ना है। पहले भी हम इलेक्शन लड़के ही एमपीए बन के आए हैं, कोई ऐसे नहीं आए। ठीक है, हम अब अभी भी हमारा जो मकसद है वो ये है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। कानून जो है जिस तरीके से इमरान खान साहब ने तोड़ा है, सही, जिस तरीके से लोगों को उन्होंने पूरी पाकिस्तान को बर्बादी के दाने पे ले गए, हमारा मकसद है कि भी उनको ये सिस्टम जो है वो पहले बहाल हो और सही। उसके बाद हमने इलेक्शन ही लड़ना। ठीक है, इलेक्शन में ही जाना, जरा मेहरबानी- सबने इलेक्शन की तैयारी होनी चाहिए ताकि ये आईनी हमारी इस- इलेक्शन की तैयारी है, हम तैयारी है। इलेक्शन में जाएंगे। चले ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह जी आखिरी सर पॉइंट सर। शॉर्ट लाइन देखिए, या। आप जो लाइन 15 कहते हैं, सेकंड, लोग तो यही है, कानून चाहे निजाम चाहे कोई ठीक भी है। हो, फर्क है सर इस निजाम में कानून साज इंसान है, और मैं जिस खिलाफत के निजाम की बात कर रहा हूं उसमें कानून साज अल्लाह की अल्लाह जात की है। जात सर है, ठीक दूसरी है। बात देखिए, कानून बनाने का और तोड़ने का इख्तियार इमरान खान के पास इसलिए क्योंकि जब आपने बनाने का इख्तियार इंसान को दे दिया तो उसने तोड़ भी दिया। सकता है। हम कह रहे हैं जब ठीक। कुरान हमारा आइन होगा और खिलाफत का निजाम होगा सही। तो ना कानून बनाने का इख्तियार होगा, ना ये तोड़ने वाली हरकत होगी जो इस दफा हुई है। चलें, तो अगर आप तोड़ना खत्म करना चाहते हैं तो बनाने का इख्तियार देना बंद कर दे। बंद करते हैं। चले, बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का। और चूंकि इस वक्त पाकिस्तान, खास तौर पे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इस तरह की नहीं है कि पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सके इस तरह के सियासी और आइनी बहरान का। फौरी इसका हल निकालना होगा और सुप्रीम कोर्ट में मामला है। उम्मीद करते हैं कि इसका बेहतर और पाकिस्तान के हक में फैसला आएगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह की अमान।